शीलावती कलावती महेश सर आप सब टाइटल्स क्यों नहीं देती। सो हे गाइस, मेरा नाम है मिथिलेश, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो यार आज हम लोग रिव्यू करेंगे सरकारू वारी पाटा मूवी के ट्रेलर का, जिसमें लीड रोल में है महेश बाबू, कीर्ति सुरेश, और इस मूवी की कहानी और डायरेक्शन का काम संभाला है परशुराम पेटला ने। भाई लोग, इस मूवी के ट्रेलर से मेरे को बहुत बड़ी शिकायत है। जैसा कि अभी आप लोग जानते हो कि तेलुगु इंडस्ट्री इंडिया की नंबर 1 मूवी इंडस्ट्री बन चुकी है। पूरे वर्ल्ड वाइड में तेलुगु मूवीज का डंका बज रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप महेश बाबू जैसे इतने बड़े सुपरस्टार की एक मूवी लाते हो, और चलो आपने उस मूवी को पैन इंडिया रिलीज नहीं किया, आपने ओनली तेलुगु में रिलीज किया मूवी को, लेकिन कम से कम आप उसके ट्रेलर में इंग्लिश सबटाइटल्स तो डाल दो यार, जिससे कि हिंदी ऑडियंस को समझ में आए कि इस ट्रेलर में है क्या, बातचीत किस टाइप की चल रही है, ये मूवी किस चीज पे बेस्ड होने वाली है। जैसे अभी अभी चिरंजीवी सर और रामचरण सर की मूवी आचार्य रिलीज हुई, उस मूवी को भी ओनली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज किया गया, लेकिन उस मूवी के ट्रेलर में इंग्लिश सबटाइटल्स थे, जिससे हम लोग को समझ में आया कि मूवी किस चीज पे बेस्ड होने वाली है, ट्रेलर में किन किन चीजों की बात हो रही है। यार इंग्लिश सबटाइटल्स तो देने ही चाहिए थे ट्रेलर में। गर्मी बहुत लग रही है आज। खैर बात करते हैं ट्रेलर की। ट्रेलर मेरे को भी कुछ खास समझ में नहीं आया, जितना भी मेरे पल्ले पड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे को भी तो तेलुगु आती नहीं है, जिससे कि मैं आपको एकदम करेक्टली समझा पाऊं कि ट्रेलर में बातचीत क्या हो रही है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ट्रेलर स्टार्ट होता है धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस के साथ, जिसमें महेश बाबू एक बड़े से चाबी के गुच्छे से लोगों को मारते हुए दिखाई देते हैं, और वो कुछ बोल रहे होते हैं जैसे कि यू कैन स्टील माई लव फलाना ढिमकाना, यू कैन स्टील माई फ्रेंडशिप फलाना ढिमकाना, और लास्ट में वो ये बोलते हैं कि यू कांट स्टील माई मनी। उसके बाद महेश सर बाइक के हेलमेट से बाइक में आते हुए एक इंसान को मारते हैं, जिससे कि वो बाइक से नीचे गिर जाता है और बाइक का सामने वाला व्हील गिली मार लेता है। वो सीन देखने में धमाकेदार था भाई। उसके बाद महेश सर उस इंसान को फिर से उस हेलमेट से मारते हैं और उसी हेलमेट को उस इंसान को पहना देते हैं और उसको फिर कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद महेश सर और कीर्ति सुरेश के कुछ सीन्स हमें स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं और उनकी कुछ बातचीत दिखाई जाती है, जिसके बाद वो गले मिलते हैं और फिर कलावती सॉन्ग 10-12 सेकंड के लिए बैकग्राउंड में चलता है। उसके बाद महेश सर और वेनेला किशोर की कुछ बातचीत दिखाई जाती है। उसके बाद फिर कीर्ति सुरेश और महेश बाबू की कुछ बातचीत दिखाई जाती है, जिसको देख ये लगता है कि उनकी बातचीत रोमांटिक टाइप की कुछ है। उसके बाद थमन सर का बैकग्राउंड स्कोर जो कि मास एक्शन वाली फील देता है, और कुछ एक्शन सीक्वेंस दिखाए जाते हैं महेश सर के हमें, जिसको कि मेरे को देख के ये लग रहा था कि वो अरविंद समेता के इंट्रो एक्शन सीन से कुछ इंस्पायर्ड है। बाकी ये वाला एक्शन सीन थोड़ा सा अलग था, क्योंकि महेश सर इसमें ग्रुप के लास्ट वाले बंदे को घूंसा मारते हुए लेके जाते हैं और वो सीधा नाव से टकराता है, और नाव में कुछ मछलियां रखी होती हैं जो कि इस इम्पैक्ट से ऊपर फेंकाने लगती हैं, और ये टिपिकल तेलुगु स्टाइल के स्लो मोशन में होता है, जिसको कि देख के मजा आता है। उसके बाद महेश सर किसी से फोन पे बात करते हुए हमको दिखाई देते हैं। फिर एंट्री होती है उस इंसान की जिसने अला वैकुंठपुरम लो में विलन का रोल प्ले किया था। शायद इस मूवी में भी वो विलन का रोल प्ले कर रहा है। वो इंसान आता है रॉल्स रॉयस में, उसकी एंट्री होती है, वो रॉल्स रॉयस से उतरता है स्टाइल से, और चलते हुए बड़े स्टाइल से वो अपनी लुंगी को उठाता है। जैसे तेलुगु मूवीज में लोग उठाते हैं ना लुंगी, वैसे ही वो इंसान भी बड़े स्टाइल से अपनी लुंगी उठाता है, और उस टाइम उस शॉट को फिल्माने के लिए फास्ट मोशन प्लस नॉर्मल मोशन का यूज किया गया है, जो कि देखने में बड़ा इम्पैक्टफुल और तगड़ा लगता है। फिर एक नाव ऐसे घूम रही होती है, उसको महेश सर अपने हाथ से बड़े स्टाइल से रोकते हैं, जिसको देखने में वो सीन दमदार लगता है। फिर महेश सर और सुब्बराजू की कुछ डायलॉग बाजी दिखाई जाती है। उसके बाद एक एक्शन सीक्वेंस, एक्शन का एक शॉट, उसके बाद कुछ बाइक एंड कार सीक्वेंस दिखाए जाते हैं। उसके बाद महेश सर और विलन की गर्मा गर्मी वाले सीक्वेंस हमको दिखाने की कोशिश की जाती है। फिर एक ऐसा सीन आता है जिसको देख के ये बोलोगे आप कि ऐसा तो सिर्फ तेलुगु मूवीज में ही हो सकता है। वो सीन ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एक कार होती है ना, ये 2 टायर समझ लो आप और ये 2 टायर समझ लो, तो महेश सर उस इंसान को इस टायर पे मारते हैं, लेकिन ये वाला टायर निकल जाता है, निकल के वो उधर चले जाता है। एक बार को ऐसा होता है कि ये वाले टायर पे मारते और ये वाला टायर निकल जाता तो समझ में आता है, लेकिन ये वाले टायर पे मारते हैं तो ये वाला टायर कैसे निकलेगा, ये चीज मेरे को तो भाई समझ में नहीं आई, और इस सीन को डाइजेस्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। बाकी मैंने जैसे तैसे कर लिया। उसके बाद महेश सर को कुर्सी में बैठे हुए वही चाबी का बड़ा सा गुच्छा पकड़े हुए दिखाया गया है, और वो कोई डायलॉग बोल रहे होते हैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज उस टाइम ऐसी होती है जिसको देख के ये लगता है कि वो किसी को वार्निंग दे रहे हैं। उसके बाद एक और ऐसा सीन आता है जिसको आपको अपनी हलक से उतारना ना बड़ा मुश्किल है। महेश सर कुर्सी में बैठे बैठे एक इंसान का गला पकड़ते हैं और उस इंसान को 180 डिग्री तक हवा में उड़ा के घुमा लेते हैं, वो भी स्लो मोशन में। अगर साइंटिस्ट न्यूटन आज जिंदा होते ना, तो ये शॉट देख के वो सुसाइड कर लेते पक्का। उसके बाद महेश सर और कीर्ति सुरेश का एक और सीन आता है, जिसमें कीर्ति सुरेश महेश सर से पूछती है बट व्हाई, तो महेश सर रिप्लाई देते हैं इट्स अ बॉय थिंग। तो ट्रेलर को देखते टाइम मेरे को बड़ा फ्रेश और हाइजीनिक सा फील आ रहा था। सिनेमेटोग्राफी भी कई शॉट्स में नेक्स्ट लेवल थी, और कलर ग्रेडिंग भी ट्रेलर की मस्त थी, और मूवी की भी कलर ग्रेडिंग मस्त होने वाली है। महेश सर की परफॉर्मेंस भी बढ़िया लगी, लेकिन मेरे को पर्सनली
उस इंसान की डायलॉग डिलीवरी और परफॉर्मेंस ज्यादा पसंद आई जो कि अला वैकुंठपुरम लो में विलन का रोल प्ले कर चुका है। थमन सर का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बढ़िया है और इस मूवी में बार बार 1 रुपए के सिक्के पे फोकस किया गया है और ये ट्रेलर करीब करीब 2.5 मिनट का है। इस मूवी के ट्रेलर को देख के तो ये लग रहा है कि ये भी एक कमर्शियल तेलुगु एक्शन रोमांटिक मूवी होगी जिसकी स्टोरी में हम लोग को थोड़ा बहुत इधर उधर का फेरबदल देखने को मिल सकता है। लाइट को भी अभी जाना था, छोड़ो उसको। लेकिन इस मूवी का ट्रेलर अच्छा लगा मेरे को और एक मूवी लवर को एक मूवी से जो भी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, इस ट्रेलर को देख के ये लग रहा है कि उन एक्सपेक्टेशंस पे ये मूवी बहुत हद तक खरी उतरेगी। हाँ, कहीं कहीं इलॉजिकल एक्शन सीन्स हमें जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई भी चीज दुनिया में परफेक्ट नहीं है, कमियां हर चीज में होती हैं। तो यहीं पे आज का हमारा ये रिव्यू वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो कैसी लगी आप ये भी कमेंट करके हमको बता सकते हैं, मतलब मेरे को बता सकते हैं ऑब्वियसली। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, गुड बाय।